हेलो साथियों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यूपी जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, और उसके लिए मैं आपको साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें कि आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्ज़ाम में। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और संभावना है आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, तो एक एक क्वेश्चन करके आएंगे और अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा होती है वह पृथ्वी पर किसके कारण पहुंचती है। देखिए, चालन जो होता है वह लोहे में होता है, और संवहन जो होता है आपका, आग आग जो जलता है, आग से जो हमको हीट मिलती है, और उसके बाद विकिरण विकिरण जो होता है आपका, ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। ठीक, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर बल्ब होगा। ठीक, क्या बल्ब होगा, ये गलत है आपका। घरेलू विद्युत परिपथ में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। जो आपके बल्ब लगे होते हैं घरों में, वह किस श्रेणी में लगे होते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है श्रेणी क्रम में, और दूसरा कह रहा है समांतर क्रम में, तीसरा कह रहा है मिश्रित क्रम में। मतलब मिश्रित क्रम, समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम दोनों समावेश हों। तो देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, ये जान लीजिए कि घरेलू में जो भी बल्ब या पंखे यूज किए जाते हैं वे हमेशा क्या, समांतर क्रम में यूज किए जाते हैं। यही चीज़ अगर झालर में पूछ लेता, तो आप झालर के लिए जो घरों में डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है, तो उसमें आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक, क्या श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, घरेलू विद्युत में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है। कह रहा है किस मूल कण पर ऋण आवेश मौजूद होता है। ये तो आपको सभी को पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पर ही क्या ऋण आवेश होता है। ठीक, और प्रोटॉन तो आपका धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन ये भी धनात्मक होता है। लेकिन इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन दे रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनों पर। इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋण आवेश मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन, ए होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। कौन सदिश राशि है। पहला कह रहा है धारा। धारा तो देखिए आपको पता है, ये मूल राशियां हैं। ठीक, मूल राशियां हैं आपके, धारा मूल राशियां हैं। और उसके बाद देखिए आपका क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र, दूरी, आयतन, ये सब देखिए। तो आपका जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, यह क्या है, सदिश राशि। और बाकी जो भी दिए हैं, दूरी आपका पता ही है आपको, ये मूल मात्रक मूल राशियों में आते हैं। और आयतन ये सब नहीं होगा। तो आपका जो सदिश राशि है वह कौन सा है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, क्या वैद्युत क्षेत्र, इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है, किसके कारण, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, और उपग्रह की द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, गुरुत्व त्वरण पर। तो देखिए, पृथ्वी के द्रव्यमान पर तो निर्भर करती है, और उपग्रह के द्रव्यमान पर जो है आपका कृत्रिम उपग्रह की कक्षा के रेखीय चाल निर्भर नहीं करते हैं। और पृथ्वी की त्रिज्या, हाँ, पृथ्वी की त्रिज्या पर तो निर्भर करता है, और गुरुत्व त्वरण पर भी निर्भर करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, बी होगा, उपग्रह की द्रव्यमान पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फिनालेफ्थलीन है एक क्या,
दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक। क्या होगा इसमें? तो जो फेनोल्फथलीन है वह क्या है आपका? एक दुर्बल अम्ल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखिए दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल, थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप कन्फ्यूजन हो जाए। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फेनोल्फथलीन जो होता है आपका वह दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी गैस की विसरण की गति होती है, किसी गैस की विसरण की गति होती है। कहने का मतलब जो गैस होता है आपका, जो फैलाव होता है वह किसके गति के कारण होता है। पहला देखिए आपका कह रहा है घनत्व के समानुपाती होता है, अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अणुभार के समानुपाती होता है। तो इसमें देखिए अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक, क्या? अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये सब ऑप्शन आपके नहीं होंगे। राइट आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा आपका। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा, मतलब क्या होता है, आयनन के प्रभाव पे क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आपको बताना है। पहला देखिए कह रहा है बढ़ती है, घटती है, और फिर कह रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चौथा कह रहा है शून्य हो जाती है। तो इसमें देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा जो होता है वह वृद्धि होती है। तो इसमें देखिए जो आपके ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला आपका राइट आंसर होगा। ये भी इतना याद रखिएगा, जब भी आपको आयनन के बारे में पूछे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक, क्या आयनन के बारे में पूछे और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उसके मात्रा, आयनन की मात्रा में हमेशा वृद्धि ही होती है। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक तत्व जो है वह कौन सा है। पहला देखिए आपका कह रहा है सिलिकॉन, और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। तो देखिए जो अधात्विक प्राकृतिक तत्व आपको मौजूद है वह आपका सल्फर ही है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा। अब हम आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कह रहा है धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती हैं। जो धातु की चादरें बनाई जाती हैं वह किसके कारण बनाई जाती हैं? पहला कह रहा है तन्यता, अगर धातु में तन्यता हो तो क्या चादरें बनाई जा सकती हैं। दूसरा कह रहा है सुघटता, प्रत्यास्था और आघात वर्धीनता। देखिए जब भी हम और आप, अगर मान लीजिए छोटे लोहे की चादर हो, अगर उसे पीट पीट के क्या लोहे के चादर के रूप में बनाना हो तो उसमें आघात वर्धनता का गुण होना अति अनिवार्य है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में मिश्र धातु है, निम्नलिखित में मिश्र धातु है तो कौन सा हो जाएगा आपका मिश्र धातु? देखिए आर्सेनिक, आर्सेनिक तो नहीं होगा यहाँ पर, देखिए आर्सेनिक आपका नहीं होगा, कौन सा होगा? आर्सेनिक नहीं होगा, पीतल, एंटीमनी, टीन, और तो इसमें देखिए पीतल जो होता है वह मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन विद्युत बल्ब में भरने में प्रयोग किया जाता है। जो नाइट्रोजन गैस होता है वह विद्युत बल्ब में भरे जाते हैं, तो किस कारण से भरे जाते हैं, क्या गुण होता है उनमें कि बल्ब को साइड इफेक्ट ना पहुंचाए। तो पहला देखिए आपका कह रहा है यह वायु से हल्की होती है, और दूसरा कह रहा है इससे बल्ब अधिक प्रकाशित होता है, और चौथा क्या कह रहा है ज्वलन में सहायता नहीं करती। हाँ, ये जो N2 गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, यह ज्वलन में सहायता प्रदान नहीं करती। ठीक,
तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम और क्लोरीन जो होता है में, पोटेशियम और क्लोरीन में परमाणुओं की बंध जो होता है वह, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम में आपको 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक, 3 से 4 बार यह क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। 13 नंबर आपका देखिए, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, पोटेशियम और क्लोरीन के बीच जब भी परमाणुक बंध बनता है वह वैद्युत सहसंयोजक ही बंध बनता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है? रेड लेड जो होता है आपका लोहा, उसका रासायनिक नाम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। कह रहा है लेड मोनोऑक्साइड, ये नहीं होगा, लेड सल्फाइड और लेड नाइट्रेट। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। ठीक, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूत का रंग साफ करने में विशेषतः उपयोग होने वाला यौगिक है। सूत का रंग जो यौगिक है आपका वह कौन सा है? साबुन, विरंजक चूर्ण, क्लोरीन, सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए, साबुन से सूत का रंग साफ, सूत का रंग जो होता है, कहने का मतलब जो सूत का रंग होता है उसको साफ करने के लिए, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई कलर में है आपका कपड़ा, अगर उसे कलर लेस करना हो तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, साबुन से तो कलर आपका जाएगा नहीं, क्लोरीन से भी नहीं, सोडियम कार्बोनेट से भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या है? यह निम्न कैलोरी मान को व्यक्त करता है। उच्च कैलोरी मान, उच्च ज्वलन मान, बचे अवशेष। तो देखिए, ये जो एक आदर्श ईंधन की विशेषता यही है कि उसमें क्या होगा, आपका उच्च कैलोरी मान होगा, तभी तो वह अधिक से अधिक क्या करेगा, एनर्जी को देगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका बी हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सजाती श्रेणी का प्रमुख लक्षण है। सजाती श्रेणी का प्रमुख लक्षण है, पहला ऑप्शन देखिए आपका क्या कह रहा है, यौगिक के भौतिक गुण समान होना, यौगिक के भौतिक गुण समान होना, यौगिक के रासायनिक गुण भिन्न होना, यौगिक को विशिष्ट बनाने की विधियां होना, यौगिक का अभिक्रियात्मक समूह समान होना। तो देखिए, जो यौगिक के यहाँ पर अभिक्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। सजातीय श्रेणी, देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अगर सजातीय श्रेणी बोला तो यौगिक का अभिक्रियात्मक समूह जो होना चाहिए वह क्या, समान होना चाहिए। यहाँ यौगिक का भौतिक गुण समान होने से ये नहीं होगा। तो आपका सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण यही है कि यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। ठीक, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है। पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, पहला कह रहा है आपका एथिलीन, और दूसरा कह रहा है एसिटिलीन, तीसरा मेथेन, चौथा एथेन। तो आपको जो पॉलीथीन नामक प्लास्टिक जो बनाने का उपयोग किया जाता है वह एथिलीन का ही उपयोग किया जाता है। देखिए, आपको यहाँ से याद करने का एक तरीका है। देखिए, इसमें पॉलीथीन और एथिलीन, ठीक ऐसा लग रहा है दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब याद करने का आपका सबसे आसान हो जाएगा कि जब भी पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में क्या उपयोग किया जाता है तो इतना याद रखिएगा आप, एथिलीन, और सभी ये नहीं होंगे आपके। ऑप्शन जो आपका राइट होगा वह ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम निष्कर्षण से नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला रंग होता है। सोडियम निष्कर्षण
से नाइट्रोजन के परिश्रण में नीला रंग होता है? कौन सा रंग उत्पन्न होता है? कह रहा है फेरिक थायोसाइनेट और प्रशियन नीला, फिर फेरोफेरिक साइनाइड, सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड। तो इसमें जो आपका प्रशियन नीला ये जो होता है आपका सोडियम निष्कर्षण से नाइट्रोजन के परिश्रण में नीला रंग होता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है खनिज से प्राप्त एक औषधि है। खनिज से प्राप्त एक औषधि है। देखिए पहला कह रहा है कोकोलिन, दूसरा कह रहा है इंसुलिन और मार्फिन, एटोपिन। ये सब तो आपके नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो होता है आपके शरीर में पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है, खनिज से प्राप्त एक औषधि है, औषधि की बात किया है। तो जो आपका कोकोलिन होता है ये एक खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है, यह औषधि कौन? कोकोलिन। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थ को प्रयोग करते हैं। मतलब हजामत मतलब यही होता है कि जब आप नाई के यहाँ जाते हैं बाल बनवाने या दाढ़ी बनवाने, तो वही उसी को कहते हैं हजामत बनाने वाले, मतलब नाई को ही हजामत कहते हैं। तो कह रहा है जो साबुन से उत्पन्न झाग होते हैं उनको सुखाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन, एथिल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, मैथिल अल्कोहल, थायोकाल। देखिए ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। आपको पता है ग्लिसरॉल का यूज जो है साबुन में किया जाता है, क्या? झाग को कम करने के लिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। कौन बचाता है? पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। आपके ऑप्शन में 4 दिए हैं। हम देखिए पहला क्या कह रहा है क्लोरीन, और दूसरा कह रहा है डीडीटी, और तीसरा कह रहा है क्लोरोफार्म ईथर। तो देखिए जो आपका डीडीटी है इसका पूरा नाम क्या होता है? डाई क्लोरो, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, डाई क्लोरो डिपेनिल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक, तो इसका जो पूरा नाम होता है तो यही आपका होता है क्या? पौधों के कीटाणुओं और रोगों से बचाने का यही एक आपको मार्केट में मिल जाता है। जो आप जब भी आप कोई चीज़ लगाते हैं या उसमें पौधे में कीड़ा लग जाता है तो आपको डीडीटी ही दिया जाता है। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? नौसादर और नमक को पृथक किया जाता है। नौसादर और नमक को पृथक किया जाता है, कहने का मतलब नौसादर और नमक को यानी दोनों को कैसे अलग किया जाता है, अगर एक साथ हो या अलग अलग हो। तो देखिए क्रिस्टलन द्वारा, प्रभावी क्रिस्टलन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो देखिए प्रभावी क्रिस्टलन द्वारा तो नहीं हो सकता और क्रिस्टलन द्वारा भी नहीं, यहाँ पर ऊर्ध्वपातन द्वारा ही होगा। और चौथा ऑप्शन देखिए आपका कह रहा है इनमें से कौन है? तो ऊर्ध्वपातन आपको पता है वह मटेरियल ऐसा हो जो कि मतलब हम हीट दे और वो क्या सीधा गैस में या दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए। ठीक, तो वहाँ पर ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है रुधिर की प्रकृति होती है। रुधिर जो होता है आपका जो ब्लड, ठीक, जो ब्लड होता है उसका जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? मतलब वह क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि उदासीन होता है कि अधिक अम्लीय होता है? तो देखिए आपका ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला देखिए आपका क्या कह रहा है, हल्का अम्लीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, उदासीन और अधिक अम्लीय। तो देखिए जो आपका ब्लड होता है वह हल्का क्षारीय होता है, यानी उसमें क्षारकता का गुण पाया जाता है। ठीक, और उदासीन आपको पता है उदासीन क्या होता है? 7 पर होता है। ठीक,
और 7 से अधिक होने पर वह क्षार को गुण को व्यक्त करता है और 7 से कम होने पर वह अम्ल का गुण व्यक्त करता है। आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ओम का नियम सत्य है। कह रहा है ओम का जो आपका नियम है वह किस पर आधारित है, तो कह रहा है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, सी दोनों, और चौथा देखिए कह रहा है सभी के लिए। तो देखिए ओम साहब जो थे उन्होंने नियम दिया था क्या, V बराबर आई आर, आपको पता है ओम का नियम, ठीक, V बराबर आई आर होता है। तो आपको पता है यह धारा और प्रतिरोध जब भी काम करेगा, अगर धात्विक चालक होंगे मतलब उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, तभी आपको पता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसमें चालकता का गुण हो। तो इसका मतलब यह हो जाएगा केवल धात्विक चालकों के लिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, ठीक। तो यह रहा आपका 25 क्वेश्चन का मैंने आपको कराया। तो इसमें देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं 100 क्वेश्चन का आपका जो है प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में मिलेगा। देखिएगा एग्जाम देके आएंगे तो, और देखिए हमारा चैनल है Y1 स्टडी पॉइंट, ठीक। इसमें मैं आपको हमारे यहाँ SSC बैंक, रेलवे, अगर आप अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो उनके भी करंट अफेयर्स और रीजनिंग मैथ सभी क्लासेस चलते हैं। यहाँ पर 6 से 12 तक के भी क्लासेस चलते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब अगर आप कोई भी आपके साथी हो या भाई हो पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के बारे में बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।